अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था बरेलवी और हिंदू धर्म में समानता। तो हमने ये बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म और बरेलवी धर्म में कॉमन हैं, जो कि बरेलवियों को इस्लाम से अलग बनाती हैं। आज हम देखेंगे बरेलवियों की सबसे बड़ा कुफ्र क्या है। तो बरेलवियों का सबसे बड़ा कुफ्र अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को कमज़ोर मानना है। ये लोग अल्लाह को कमज़ोर मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? तो अक्सर आपने देखा होगा बरेलवियों को कहते सुने कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। ये अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, ये कहना कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट सुन लेता है, सुन सकता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो जब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो क्या डायरेक्ट सुनने पर कादिर नहीं है? तो ये कुफ्र है ये कहना। इसके अलावा वो लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह को वसीले की ज़रूरत है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को हमारी दुआ कबूल करने के लिए वसीले की ज़रूरत है। ये सेंटेंस भी अल्लाह तबारक ताला की ज़ात में कमज़ोरी पैदा करने जैसा है। नाउज़ुबिल्लाह, तो ये भी कुफ्र है। और तीसरी बात जो बरेलवी हज़रत बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अल्लाह के लिए बादशाह वाली मिसाल देते हैं कि जिस तरीके से एक बादशाह तक हमारी बात डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, उसके लिए हमें उसके वज़ीर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अल्लाह तक हमारी दुआ डायरेक्ट नहीं जा सकती, उसके लिए हमें नबियों से और वलियों का वसीला लेना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह तक हमारी बात पहुंचेगी। ये सरासर गलत है, झूठ है और कुफ्र है। अल्लाह तबारक ताला हमारी दुआओं को डायरेक्ट सुनते हैं, और जो दुआ हमने मांगी भी नहीं होती, जिसका सिर्फ ख्याल हमारे दिल में आया होता है, वो भी अल्लाह तबारक ताला को पता होता है। अल्लाह उससे भी वाकिफ़ है, अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमारी दुआ को डायरेक्ट नहीं सुनता? अब ये देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल अज़कार और दुआएं। अभी कुरान की आयत में एक आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करें कि मैं करीब हूँ या दूर, तो आप बता दीजिए कि मैं करीब ही हूँ और दुआ मांगने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब वह मुझसे दुआ मांगते हैं। ये सूरह बकरा आयत नंबर 186 में। तो यहाँ पर तो अल्लाह ने कहीं पर वसीले का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ, डायरेक्ट कोई वसीले का जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पर बरेलवियों की बात गलत साबित होती है कुरान की इस आयत की रोशनी में। और इसके अलावा एक ये आयत भी है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप फरमा दीजिए अगर तुम दुआ ना करो तो मेरा रब भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करेगा। इस आयत से पता चला कि दुआ करना फ़र्ज़ है। ठीक है, तो अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, हमारी दुआओं को डायरेक्ट कबूल करता है, डायरेक्ट सुनता है, और उसे किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है। इसके अलावा बरेलवियों का एक अकीदा है जो कि कुफ्रिया है। वो ये कहते हैं कि दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी की जा सकती है और वलियों से भी की जा सकती है, जबकि ये कुफ्र है। ये देखिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वो मनकूल करते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। ठीक है, इसके अलावा एक दुआ ये हदीस है, हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, दुआ इबादत ही है। अब ज़रा सोचिए, दुआ इबादत है तो इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। तो दुआ किससे की जाएगी? अल्लाह से। अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना ऐसा ही है जैसे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील के तौर पर कुरान करीम की यह आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। बिलाशुबा जो मेरी बंदगी
बंदगी इबादत को ही कहते हैं। बिलाशुबा जो मेरी बंदगी करने से तकब्बुर करते हैं वह अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। इससे पता चला दुआ इबादत है, इबादत अल्लाह की होगी तो दुआ भी सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। जबकि बरेलवी लोग कहते हैं कि दुआ नबी से भी की जा सकती है नाउज़ुबिल्लाह, और वलियों से भी की जा सकती है। जैसे अक्सर बरेलवी ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगते हैं। तो ये इतनी सारी दलीलें, ये हदीस और ये कुरान की आयतें, ये काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि बरेलवी मुसलमान नहीं बल्कि काफिर हैं। बरेलवी इस्लाम से हट चुके हैं और पूरी तरह से हट चुके हैं। उनके अकीदे में कुफ्र है, शिरक है, इसलिए हम उनकी तकफ़ीर करते हैं और खुल्लम खुल्ला तकफ़ीर करते हैं। और ना सिर्फ उनकी बल्कि जो शख्स बरेलवियों के कुफ्र को जानता हो फिर भी उनको मुसलमान माने वो भी काफिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।